Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss about the theories of transfer of learning. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो हमने कर ली थी कि क्या होता है कि जब हम एक सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन का कुछ आइडिया यूज़ करके उसको काम में लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब हम प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज में यूज़ करते हैं वो होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की 5 थ्योरीज होती हैं, ठीक है जी। कौन सी 5 होती हैं? वैसे तो मैंने 6 लिखी हुई हैं, बट स्पीयरमैन को हम बहुत कम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। 5 होती हैं। पहली होती है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, दूसरी होती है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, देन कम थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, देन इज द थ्योरी ऑफ आइडल्स एंड थ्योरी ऑफ कन्फिग्रेशन। ये 5 थ्योरीज होती हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। अब एक एक करके हम थ्योरीज को देखेंगे। पहली थ्योरी आती है मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल मतलब पहले ही समझ आ रहा है कि माइंड से रिलेटेड बात की गई है। इस थ्योरी में अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारा माइंड होता है ना, अगर हमारा माइंड ट्रेंड है, बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड है, आपको पता है आपने लाइफ में क्या करना है, आपने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है, और जो ट्रांसफ़र है आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपने अपने माइंड में स्टोर करके रखा है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज काम आएगी। अगर आपका माइंड सही है, आपका माइंड सेट सही है, आपको पता है आपने क्या करना है, तो आप इजीली सब कुछ कर लोगे। अपने माइंड को आपने ट्रेंड करना है कि हाँ मुझे वो गोल अचीव करना है, ठीक है, और ये मेरी प्रीवियस नॉलेज थी, जो आपने पढ़ा है उसको माइंड में रिटेन करके रखना है, संभाल के रखना है, ताकि वो आगे जाके काम आए। सो लेट्स स्टार्ट। दिस थ्योरी केम टू एग्जिस्टेंस इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ये थ्योरी आई थी। ये फिलोसफिकल है इन नेचर, ठीक है जी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, माइंड इज द सेंट्रल पोजीशन विच इज कंपोज ऑफ सेवरल फैसिलिटीज। कि जो आपका एक माइंड है ना, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप इसको ट्रेन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो जो आगे आपके काम आएंगी। रीजनिंग में, थिंकिंग में बहुत काम आता है आपका माइंड, ठीक है। दीज फैकल्टीज आर टू बी ट्रेन थ्रू मस्कुलर एंड फिजिकल ट्रेनिंग। अपने माइंड को आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, कैसे ट्रेन कर सकते हो? मस्कुलर ट्रेनिंग देके, या फिजिकल ट्रेन होके, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, या बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके जो आपने लर्न अप की है अपने माइंड में आप उसको डाल सकते हो और वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसको इसलिए हम फैकल्टी थ्योरी भी बोलते हैं। It tells us that education is a matter of training in the mind and disciplining the mind। कि ये बताती है कि जो सारी एजुकेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, अपने माइंड को ट्रेन करना, ठीक है। अपने आप माइंड को ट्रेन कर लोगे ना कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, ठीक है, लर्निंग अपने माइंड में रखनी है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपका माइंड आपकी कंट्रोल में है तो सब कुछ आपका आपकी कंट्रोल में है, ठीक है जी। टुडे दिस थ्योरी ऑफ ट्रांसफर इज अनपॉपुलर। आजकल के ज़माने में ये जो थ्योरी है ना, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, और एजुकेटर्स भी बहुत कम यूज़ करते हैं, अनपॉपुलर है। जैसे माइंड है, माइंड से आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, एक तो फिलोसफिकल होता है ये नेचर, ठीक है, हर चीज़ की फिलोसफी ढूंढ के लाता है, लॉजिक ढूंढ के लाता है। रीजनिंग होती है, आपकी पावर स्ट्रेंथन अप करता है। ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक है, ठीक है जी, और आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है, ठीक है जी। समझ आ गई थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नाउ दिस थ्योरी इज अबाउट थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल नाम से ही पता लग रहा है, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम। ये किसने थ्योरी दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, और उन्होंने बोला था कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है ना कहीं तभी काम आती है जो एलिमेंट्स सेम हो। जैसे कि आपने क्या किया, एलिमेंट्स इन द सेंस कि आपने प्रीवियस नॉलेज आपने क्या किया, पहले छोटी छोटी मैथमेटिकल चीज़ें सीखी, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट क्लास में जाके बोर्ड मास कर रहे हो तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ें जो सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, उनका मेथड सेम है, उनका कंटेंट सेम है, ठीक है, तो वो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी क्योंकि आपने पहले किया हुआ है, आपने बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाना है, ठीक है। वो कहते हैं जब 2 चीज़ें सेम आ जाए ना तो आपको वो लर्न करने में बहुत ईजी होती हैं, पुरानी नॉलेज आप इजीली लगा सकते हो। मीन्स द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर डिपेंड करता है आइडेंटिकल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ सिचुएशन। कि पहले भी आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हो और आगे भी वही सिचुएशन आई है तो आप इजीली कर सकते हो। आपके टीचर ने क्या किया, 5th क्लास में आपको जाके कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब चीज़ें सिखाई, और 6th क्लास में जाके आपको पीरियोडिक टेबल आ गया। तो आप देख सकते हो ना कि आपने वो चीज़ पढ़ी थी कि हाँ हाइड्रोजन का सिंबल ये था, हीलियम का ये था, तो आगे जाके आपको वही चीज़ आ रही है, सेम कंटेंट है,
सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंज है, राइट। आइडेंटिकल कैसे हो सकता है? सेम सेम क्या हो सकता है? जैसे कंटेंट सेम है, वही एलिमेंट्स का मैथड सेम है उसको करने का। एटीट्यूड प्रेजेंट इन बोथ सिचुएशंस फैसिलिटेट्स द लर्निंग, और जो आपका एटीट्यूड है, ठीक है जी, दोनों सिचुएशन का, उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि आपने पहले भी किया हुआ है वो चीज़। तो थॉर्नडाइक ने कहा दैट इट गोज फ्रॉम वन लर्निंग सिचुएशन टू अदर सिचुएशन, इट गोज फ्रॉम मैटर टू माइंड, ठीक है। एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन में आप लगा रहे हो, आइडेंटिकल का मतलब ही होता है सेम सेम, ठीक है। सिचुएशन सेम हो सकती है, कंटेंट सेम हो सकता है, ठीक है। थोड़े साल पहले आप किसी और सिचुएशन में फंस गए थे, फिर से वही सिचुएशन आई, फिर आप उसको ऐसे ही हैंडल करोगे, तो आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, ठीक है जी। नाउ कम विद द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ये किसने दी थी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन? चार्ल्स एच जुड ने दी थी। उनका कहना था कि जो एक्सपीरियंस है, इंसान एक सिचुएशन में जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है वो दूसरी सिचुएशन में भी एप्लीकेबल होता है। मतलब सिंपल, अभी आपने क्या किया था, आइडेंटिकल एलिमेंट्स वाली थ्योरी की थी, ठीक है जी। ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स वाली अपनी थ्योरी की थी। इसमें क्या बोला था कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों सिचुएशन सेम हो तो ईजिली आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। तो जो जनरलाइजेशन की थ्योरी थी वो थोड़ा एक्सटेंशन थी आइडेंटिकल की ही, ठीक है। सेम एज क्या थी, आइडेंटिकल थी, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके जनरल वे में बताया गया है कि जो एक सिचुएशन में आप सीखते हो वो दूसरी सिचुएशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये ज़्यादा इम्फोसिस, मतलब ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया है इन्होंने? वैल्यू टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइज एंड जनरलाइज स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कि जो आपने पहले सीखा, अंडरस्टैंड किया, उसको जनरल वे में आप बता सकते हो, बिकॉज आपने वो पहले ही लर्न कर चुके हो। बेटर ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल व्हेन वन कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, बट बस आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, उसका प्रिंसिपल समझ आ गया कि मेन प्रिंसिपल क्या था, तो आगे अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए, वही टॉपिक आपको सेम पढ़ाया जाए, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आप वो टॉपिक कर चुके हो, ठीक है। इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। देन कम्स द थ्योरी ऑफ आइडल्स। तो आइडल्स, नेम से पता लग रहा है आइडल का क्या मतलब है, ठीक है जी। ये थ्योरी किसने दी थी? बागले ने दी थी। उन्होंने बोला कि जो आइडल्स है वो जनरलाइजेशन से थोड़ा डीप है। मतलब आइडल्स आप लेके चलते हो कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, आइडल इन द सेंस कि आप खुद क्या चाहते हो, आप क्या लेकर चल रहे हो, कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको हमेशा ट्रूथफुल रहना है, ये आपकी इनर फीलिंग, मतलब आप आइडल हो एक तरह से, ठीक है जी। जनरलाइजेशन तो कर लिया कि हाँ पुरानी सिचुएशन नई सिचुएशन में काम आ जा सकती है ना जी। तो थ्योरी ऑफ आइडल्स क्या कहते हैं कि जो आइडल है ना थोड़ा डीप है, जनरलाइजेशन से थोड़ा गहराई में जाके बताया गया है। आइडल्स वंस अडॉप्टेड आर एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशन। एक बार आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ऐसा करना है, खुद के लिए करना है, मुझे नॉलेज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइडल जैसे थर्स्ट फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम एंड ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कि मैं कोई भी काम करूँ मुझे ईमानदारी से करना है। मतलब आप आइडल हो एक तरह से कि हाँ मुझे ये करना ही करना है और मुझे ट्रूथफुल वे में करना है, उसको सही से करना है। ऐसा नहीं है कि देखो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, आपने बोला कि हाँ मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा, मैंने सब पढ़ लिया, हो गया, और नेक्स्ट जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो आपने क्या बोला कि अब मुझे ईमानदार नहीं रहना है। तो ये आइडल नहीं होता। आइडल मतलब कि जो आप एक सिचुएशन में करोगे हर एक पार्ट में वही अप्लाई करोगे, अच्छे से उसको पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे अच्छे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे। मतलब मैंने सोच रखा है कि मैं कोई भी चीज़ करूँगी ईमानदारी से करूँगी, अच्छे से पढ़ूंगी, ताकि वो मेरी प्रीवियस नॉलेज आगे भी मुझे काम आए। तो ये क्या होती है? थ्योरी ऑफ आइडल्स, ठीक है। अब आती है लास्ट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ कन्फिग्रेशन। एक प्लस पॉइंट जो इन थ्योरी सबका है वो यही है कि नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज की थ्योरी है ना, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है। तो ये किसने दी थी? थ्योरी ऑफ कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं। गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टॉल्ट ने दी थी, ठीक है जी। कन्फिग्रेशन का मतलब ट्रांसपोजिशन भी होता है, मतलब सिर्फ आपने एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसपोजिशन का मतलब वही होता है ना कि आपने पोजीशन चेंज करनी है, सिर्फ पिछली जो सीखा है आपने वो आगे की सिचुएशन में आराम से लग रहा है, आराम से। क्योंकि क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों सिचुएशंस क्या थी? सेम थी। मीन्स ट्रांसफर इम्प्लाइज व्हाट इज लर्नड इन वन सिचुएशन कैन बी शिफ्टेड डायरेक्टली टू अनदर ओनली व्हेन सिमिलैरिटी। सिर्फ जब वो क्या होंगी? सेम होंगी। सेम किस चीज़ में होंगी? अभी कराया था आइडल वाले में,
कंटेंट में, मैथड्स में, दोनों सिचुएशन की, ठीक है। तो लर्नर इजीली सीख जाएगा जब उसको पूरी प्रीवियस जो नॉलेज दी गई थी वो आगे जाके वो नॉलेज फिर से उसके काम आ रही है। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, ठीक है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंटेंट, एक एक एलिमेंट पढ़ाया। बड़ी क्लासेस में जाके जब वो मेडिकल नॉन मेडिकल रखते हैं, उनको ब्रीफ में वो पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है, तो उनके काम आता है क्योंकि उनको पता लग गया अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सिंबल्स, उनके स्पेलिंग्स, सारा कुछ। मतलब वो पुरानी सिचुएशन कहीं ना कहीं आगे जाके काम आ रही है अगर वो सिमिलर हो, उनके मैथड्स सेम हो, उनका कंटेंट सेम हो, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कन्फिग्रेशन और ट्रांसपोजिशन थ्योरी। पोजीशन चेंज करनी है, बस सिचुएशन चेंज करनी है हमने, ठीक है जी। तो ये था सारी थी थ्योरीज। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।